हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीके फ्रेंड्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि हम लोग देख रहे थे जिला दर्शन। तो उसी का सीरीज का नेक्स्ट जिला होगा, जिसमें हम देखेंगे आज बस्ती मंडल। ठीक है, बस्ती मंडल में 3 जिले आते हैं, तो उन 3 जिलों को एक साथ देखने वाले, जिसमें बस्ती देखेंगे, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। इनसे रिलेटेड फैक्ट जो होगा उसको देखा जाएगा। फिर इनसे रिलेटेड जो आया हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर यूपी ट्रिपल एससी में जहाँ भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन अभी इसके पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रोल। ठीक है, तो इसी वीडियो को आज हम देखने वाले हैं, और इसमें आप मैप में देख सकते हैं बस्ती मंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है स्थित है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसके पहले 4 वीडियो आ चुका है, यानी कि 4 मंडल आ चुका है। 4 मंडल में जितने भी जिले थे उन चारों मंडल के वो सभी हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, चैनल पर जाइए, आपको सारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, सारे वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जिला लेंगे बस्ती मंडल का, जो कि अपना बस्ती ही है। और ये बस्ती मैप से देखेंगे तो किस किस जिले से सीमा रेखा बनाता है, तो ये सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा से सीमा इसकी टच होती है, सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, बस्ती कहाँ कहाँ से सीमा से टच करता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल 5 जिलों से इसका जो है क्या है, सीमा रेखा टच करता है। बस्ती का मुख्यालय याद रखिएगा, बस्ती का मुख्यालय बस्ती नहीं है, बस्ती का मुख्यालय जो है बस्ती नगर में है। और इसका मंडल जो है बस्ती में है, मतलब बस्ती मंडल का ही बस्ती जिला है। और इसका पूर्व नाम हुआ करता था वैशिष्टि नगर, इसको वैशिष्टि नगर कहा जाता था। नया नाम वशिष्ठ नगर अभी प्रस्तावित है, लेकिन ये अभी रखा नहीं गया है, ये प्रस्तावित है। ठीक है, वशिष्ठ नगर रखा जाएगा। चलिए इतिहास और स्थापना की बात करें तो प्राचीन काल में कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। और प्राचीन काल में बस्ती के आसपास का जगह जो है कौशल राज्य का हिस्सा था। सत्यपत्र ब्राह्मण में अपने एक सूत्र में कौशल राज्य का उल्लेख किया गया है। यह एक वैदिक कार्यों और व्याकरण पाणिनि का ये देश था। परंपरा के अनुसार राम के बेटे कुश कौशल के सिंहासन पर बैठे और छोटे बेटे लव को राज्य के उत्तरी भाग पर का शासक बनाया गया था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासन की गिरावट के साथ बस्ती भी धीरे धीरे क्या हो गया, उजाड़ हो गया। ये एक महान और दूरगामी परिवर्तन यहाँ पे तब आया जब सितंबर 1772 में शहादत खान को अवध के सूबे के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2688 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बस्ती जिले का। और भौगोलिक स्थिति बात करें तो अक्षांश डिग्री 26 मिनट 23 डिग्री से लेकर 27 मिनट 30 डिग्री उत्तरी, और देशांतर 82 डिग्री 17 मिनट से 83 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है ये अवस्थित है मैप में। ये जो है कुआनो नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा बात। ठीक है, इसकी सीमा रेखा की बात हुई है, पूर्व में संत कबीर नगर से बनाता है, और पश्चिम में गोंडा से, उत्तर में सिद्धार्थ नगर, और दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर को ये टच करता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे NH 730, NH 233 और NH 028 जो है यहाँ से गुजरता है, ये भी ध्यान में रखिएगा बात। अगला पॉइंट यहाँ पे नदियाँ और नहरों की बात करेंगे तो यहाँ कुआनो नदी है, घाघरा नदी, मनोरमा और अमी गरिया। ठीक है, अमी गारिया, ये सभी जो है नदियाँ और नहरें यहाँ पे बहती हैं। चांदो ताल जो है कहाँ पड़ता है, बस्ती जिले में। भुइया ताल कहाँ पड़ता है, बस्ती जिले में। ये दोनों ताल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, सरयू नहर परियोजना यहाँ पे जो है कार्यान्वित है। उद्योग धंधा की बात करेंगे तो यहाँ पे सूती उद्योग का कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना, कागज उद्योग, रबड़ एवं प्लास्टिक उद्योग, धातु उद्योग, चीनी उद्योग आदि यहाँ पे उद्योग धंधे हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय वन चेतना केंद्र है, संत कबीरदास वन विहार जिसको कहते हैं, ये यहाँ पर अवस्थित है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ पे काष्ठ शिल्प उत्पाद को रखा गया, GI टैग प्रदान किया गया यहाँ के काला नमक चावल को। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो यहाँ पे एक लोकसभा सीट है बस्ती। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसके अलावा तहसील यहाँ पे 4 है, विकास खंड टोटल 14 है, और कुल ग्राम की संख्या यहाँ पे 3348 है। आबाद ग्रामों की संख्या 3160 है। कुल ग्राम पंचायत 1247 है, नगर पालिका परिषद 1 है, नगर पंचायत 4 है। बस्ती की जनसंख्या की बात करेंगे तो 24,64,464 लोग निवास करती हैं।
ठीक है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का ये कितना भाग है, तो 1.23% आता है। साक्षरता दर इसका 67.2% है। पुरुष साक्षरता दर 77.8% और महिला साक्षरता दर 56.23% आता है। जनघनत्व यहाँ की बात करेंगे तो 917 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 963 यहाँ का क्या है, लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या वृद्धि दर 18.2%। अंबिका प्रताप नारायण पीजी कॉलेज यहाँ पर स्थित है। राजकीय पॉलिटेक्निक जानकी प्रसाद चौधरी महाविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्थित है। दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो भदेश्वर नाथ, कटेश्वर पार्क, श्रृंगी नारी, जामा मस्जिद, मखौड़ा धाम, छावनी बाजार जो शहीद छावनी स्थल है, अमोड़ा एवं अमहट पुल, छावनी, केतेश्वर पार्क, ये सभी जो है यहाँ पे दर्शनीय स्थल के अंतर्गत आते हैं। अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया जूनियर असिस्टेंट में ही पूछा गया था कि पूर्व प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जाना जाता है, नाम से प्रसिद्ध है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1887 में हुआ था। ठीक है। इसे विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है बस्ती जिले में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बस्ती जिला। ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वो एक देवदह राज्य की कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। अगला क्वेश्चन इसमें से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 3 बार पूछा गया है। ये बस्ती से नहीं गुजरेगा, बाकी फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से गुजरने वाला है। टोटल 9 जिलों से गुजरेगा। 341 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है, और ये लखनऊ के चांद सराय से लेकर गाजीपुर के हैदरिया तक जो है लगभग ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जाएगा। और ये 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है इसका, जो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ती है। ये मार्ग जो है बस्ती से नहीं गुजरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती, तो यहाँ पे बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती। बाकी ये तीनों जिला और जो दिए गए हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। नेपाल जो है पड़ोसी देश है, जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें बस्ती जिला नहीं आता। ये टोटल 7 जिलों की सीमा के साथ नेपाल लगता है, जिसमें आपका सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत से सीमा टच होता है। ठीक है। चलिए अब बस्ती जिले का अगला जिला बस्ती मंडल का अगला जिला देखते हैं। तो अगला जो जिला है वो है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की बात करें तो किन जिलों से लगता है, तो इधर सिद्धार्थनगर से लग जाता है, इधर पूर्व में गोरखपुर और बस्ती और अंबेडकर नगर, यानी कि 4 जिलों से संत कबीर नगर जिला जो है टच करता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं संत कबीर नगर के बारे में। संत कबीर नगर का मुख्यालय देखिए यहाँ पे कहाँ पर है, ये खलीलाबाद में स्थित है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बस्ती मंडल में आता है। इसका पूर्व नाम या उपनाम खलीलाबाद ही था। इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 1997 को। इसका क्षेत्रफल है 1646 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। और इसके बाद ये घाघरा नदी के किनारे स्थित है। सीमा रेखा की बात करें तो पूर्व में गोरखपुर से टच करता है, पश्चिम में बस्ती से, उत्तर में सिद्धार्थनगर व महाराजगंज से, दक्षिण में जो है अंबेडकर नगर से टच करता है। NH 730 यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे घाघरा नदी बहती है, राप्ती नदी है, कुआनो नदी है, कठनैया, आमी है, ये सभी जो है नदियाँ बहती हैं। बखीरा झील कहाँ है, तो यहीं पर स्थित है, संत कबीर नगर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे हरित ऊर्जा चलाया जा रहा है और सौर संयंत्र जो है कार्यान्वित है। सूती वस्त्र का काम करता है यहाँ पे होता है, पॉटरी एवं पीतल बर्तन उद्योग होता है, पेपर एवं पेपर उत्पाद होता है और चीनी मिल्स यहाँ पे स्थित है। बखीरा पक्षी वन्यजीव बिहार 2021 में रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पर पड़ता है, ये संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। ठीक है। OTOP के तहत यहाँ पे पीतल के बर्तन और होजरी उत्पाद को रखा गया है और GI टैग दिया गया है पीतल के बर्तन को। संत कबीर के प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीट है खलीलाबाद, 3 विधानसभा से क्षेत्र है खलीलाबाद, मेहदावल और घनघटा।
3 यहाँ पे तहसील है, 9 ब्लॉक हैं, ग्रामों की संख्या टोटल 1727 है, आबाद ग्रामों की संख्या 1582 है, कुल ग्राम पंचायत 794 है, 1 नगर पालिका परिषद है, 7 नगर पंचायत है। संत कबीर नगर की जनसंख्या की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17,15,183 यहाँ पे जो है क्या है, संत कबीर नगर की जनसंख्या है। ठीक है, जो कि शहरी जनसंख्या बात करेंगे तो टोटल 7.4% है, ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे 92.5% है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का भाग कितना है तो 0.86% जो है निवास करती है। साक्षरता दर यहाँ पे कुल की बात करेंगे तो 66% है, पुरुष साक्षरता दर 78 और महिला 54.8%। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 1042 है, यानी कि 1042 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 972 लिंगानुपात है, 20.7 जनसंख्या वृद्धि दर है। हीरालाल राम निवास पीजी कॉलेज स्थित है। यहाँ पे मकर संक्रांति पर मेला लगता है, मगहर मेला जिसको कहते हैं, ये लगता है। संत कबीर समाधि स्थल स्थित है, समय माता मंदिर है, काजी खलील रहमान का किला एवं तमेश्वर नाथ मंदिर है, बखीरा मोती झील आदि यहाँ पे दर्शनीय और धार्मिक स्थल हैं। भाषा और बोली की बात करेंगे तो यहाँ भोजपुरी बोली बोली जाती है। कबीर चौरा धाम मगहर में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। स्वदेश दर्शन योजना है यहाँ पे। अब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न की बात करेंगे तो संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर किसको सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय किस शहर में, ये पूछा गया क्वेश्चन जूनियर स्टूडेंट के 2025 के पेपर में। तो ये अगर हम बात करेंगे तो 5 नवंबर 1997 को ये जो है सृजित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, खलीलाबाद है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला जिला की बात करते हैं तो बस्ती मंडल का सिद्धार्थनगर जिला। सिद्धार्थनगर जिला देखिए तो यहाँ पे देखिए किस किस जिले से टच करता है। तो सिद्धार्थनगर जिला जो है इधर महाराजगंज से टच करता है, नेपाल देश से ये सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, बलरामपुर से टच होता है, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर से टच करता है। तो इतने सारे जिलों से सिद्धार्थनगर सीमा रेखा बनाता है, उसमें एक देश भी सम्मिलित है। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा कहाँ पर है, ये नौगढ़ इसका मुख्यालय बस्ती मंडल में आता है। इसे बुद्ध नगरी के उपनाम से भी जानते हैं सिद्धार्थनगर को। इसकी स्थापना किया गया था 29 दिसंबर 1988 को और बस्ती जनपद के कुछ भाग को अलग करके सिद्धार्थनगर जिले का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस जनपद में स्थित पिपरावा जो है वो कपिल वस्तु नामक स्थान पर शक गणराज्य के अवशेष और भगवान बुद्ध के राजप्रसाद के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इन्हीं के नाम पर जो है जिले का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया है। इसके बाद क्षेत्रफल यहाँ पे बात करेंगे तो इसका 2895 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के इस रेखा पर अवस्थित है। ठीक है, सीमा रेखा की बात करेंगे तो पूर्व में महाराजगंज से टच होता है, पश्चिम में बलरामपुर, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोंडा, बस्ती और संत कबीर नगर से इसकी सीमा रेखा बनाता है। यहाँ से NH 730 और NH 233 दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती हैं। नदियाँ नहरों की बात करें तो बूढ़ी नदी, राप्ती नदी, वाड़ गंगा, ये दानो नदी, ये सभी नदियां यहाँ पे बहती हैं। बेनगंगा बैराज नहर यहीं पर स्थित है। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के काम में आता है। रेडीमेड वस्त्र, लकड़ी का फर्नीचर, पेपर उत्पाद, रासायनिक धातु पर आधारित अभियांत्रिकी, विद्युत मशीनरी, परिवहन, हस्तशिल्प उद्योग धंधे कार्य हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ODOP के तहत खाद्य प्रसंस्करण को रखा गया है, जो कि काला नमक चावल है, इसको रखा गया है। GI टैग प्रदान किया गया किसको, काला नमक चावल को। ठीक है, प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो एक इसके लोकसभा सीट है डुमरियागंज, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 तहसील हैं, 14 जो है यहाँ पे ब्लॉक हैं। ठीक है, कुल ग्राम की संख्या 2545 है, आबाद ग्राम 2336 है। कुल ग्राम पंचायत कितना है तो 1199, नगर पालिका परिषद 2 है, नगर पंचायत 4 है, नगर पालिका यहाँ पे 11 है। जनसंख्या की बात करेंगे तो 25,59,297 लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो कि शहरी आबादी यहाँ पे 6.28% है और ग्रामीण आबादी बाकी 93.7% आता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1.28% है। साक्षरता दर टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 59.25% है। पुरुष साक्षरता 70% और महिला साक्षरता ग्रामीण साक्षरता यहाँ पे आती है 47%। ये ग्रामीण नहीं होगा, ये महिला होगा। ठीक है, ये महिला होगा। जनसंख्या घनत्व जो है 884 है, 976 लिंगानुपात है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 25.45% रहा। इसके बाद यहाँ पे राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1997 में स्थापना किया। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिल वस्तु जो 2015 में स्थापना किया गया है। ठीक है,
उत्सव और मेला। उत्सव यहाँ पे मेला कौन सा लगता है, तो बांसी बांसी का माघ मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है, यम मेला लगता है, सिद्धार्थनगर महोत्सव मेला जो है लगता है। ठीक है। इसके बाद दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पे पलटा देवी, मजार शाह अब्दुल रसूल मीरा बाबा, पिपरावा स्तूप, शिवपत नगर स्थित रॉयल स्ट्रीट होटल, भारत भारी मंदिर, योग माया मंदिर, ये सभी स्थित हैं। भोजपुरी बोली यहाँ पे बोली जाती है। नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कुल 8 जिलों में से सिद्धार्थनगर को शामिल है। अन्य 7 जिले में बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र और श्रावस्ती शामिल है। उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु, पिपरावा को शामिल किया गया है। बौद्ध परिपथ में शामिल अन्य स्थान सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, ये सम्मिलित है। ठीक है। अब कुछ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, जैसे कि पूछा गया था काला नमक चावल, इसमें से बताना काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है रूप में चुना गया था। तो काला नमक चावल बेसिकली सिद्धार्थनगर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है। काला नमक चावल क्या है, तो एक सर्वोत्तम किस्म है चावल की है, काला नमक नाम है। इसका रंग होता है सफ़ेद। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कम से कम 2500 से 3500 लीटर पानी लगता है। इसकी उपज बासमती चावल से अधिक होती है। ये उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिले में से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया। काला नमक चावल, काला नमक धान का ऊपरी हिस्सा काला होता है। इसे जीआई जो है टैग भी प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन किया गया। अब यहाँ पूछा गया काला नमक क्या है। ठीक है। गेहूँ, अंगूर, चावल, नमक, तो काला नमक क्या है, यहाँ पे चावल हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। जो कि अगर हम बात करें तो कपिल वस्तु महोत्सव भी सिद्धार्थनगर जिले में ही मनाया जाता है। ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिसके अगर पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है। आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे चित्रकूट मंडल, और चित्रकूट मंडल में 4 जिले, तो उनको एक साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।